हेलो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। व्हाट इज माय टॉपिक टुडे? माय टॉपिक इज ऑफ कोर्स अबाउट द लॉ। Should we study law? As a career, should we choose law? What is the scope of law and what is benefit of it? क्या हमें लॉ सब्जेक्ट को चुनना चाहिए? क्या हमें लॉ पढ़ना चाहिए? इसका स्कोप क्या है? या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के फायदे क्या हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूंगी। हे गाइस, अगर विषय की बात की जाए तो मैं तो कहूंगी कि विधि से अच्छा कोई विषय हो ही नहीं सकता, और रही इंटरेस्ट की बात तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक बात इस विषय को समझने की है तो वो भी काफी आसान है, क्योंकि लॉ में हम अपने समाज में अपने आसपास हो रही घट रही घटनाओं के बारे में ही तो अध्ययन करते हैं। लेकिन हाँ, विधि में शब्दों का काफी महत्व होता है। ये पूरा सब्जेक्ट ही पूरे शब्दों का ही खेल है। एक एक वर्ड, एक एक पंक्चुएशन मार्क्स अपने आप में काफी महत्व लिए हुए होता है। लेकिन जब आप किसी अच्छे संस्थान और किसी अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहकर विधि का अध्ययन करें तो आपका अनुभव काफी अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात सेक्शंस या आर्टिकल्स की है, जो अक्सर हम सुनते हैं कि याद नहीं होते, लेकिन यदि इसे हम रटकर याद करना चाहें तो कुछ समय तक तो ये हमें शायद याद रह भी जाए। मगर यदि कंसेप्ट वाइज जिसे हम क्लियर करते हुए चलें और तो सेक्शन हो या फिर आर्टिकल्स आसान हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल, आप किसी मल्टीप्लेक्स स्टोर में जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक चीजों का अलग अलग सेक्शन और खंड होता है, और हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्रत्येक सेक्शन और प्रत्येक खंड से जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं। हे गाइस, आप इमेजिन कीजिए कि अगर इन सेक्शंस और खंड को आपस में मिला दिया जाए, एक सेक्शन में 3-4 तरह के सामान, अलग सेक्शन में कुछ, मेल सेक्शन में फीमेल मेल बहुत सामान रख दिया जाए, बच्चे का सामान, मतलब इस तरीके से करके उन चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से रख दिया जाए कि आप आसानी से उसमें से अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढ ही नहीं पाएंगे और ना ही कम से कम समय में पहुंच बना पाएंगे। बल्कि यदि इस एग्जाम्पल में हम काफ़ी बड़े मल्टीप्लेक्स मॉल की बात करें तो शायद घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपने मतलब का सामान तक शायद ही पहुंच पाए, और शायद अगर कुछ मिल भी जाए तो कुछ न कुछ तो छूटना स्वाभाविक है। हे गाइस, कुछ ऐसी व्यवस्था हमारी लॉ के साथ भी है, विधि के साथ भी, क्योंकि विधि वो एक महासागर है, समुद्र है, ब्रह्मांड है, और इसमें से भी हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट्स का, खंड का, सेक्शन का चयन करना होता है। और यदि इसे भी हम सिस्टमैटिक रूप से पढ़ें तो यह हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एज एग्जाम्पल, यदि आपके पास आईपीसी की बेयर एक्ट हो तो उसे खोलकर उसका इंडेक्स देखिए। आप देखेंगे प्रत्येक प्रकार के ऑफेंस का एक अलग सेक्शन और खंड होगा। एज एग्जाम्पल, हम चैप्टर 16 की बात करें तो जिसमें ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात की गई है, जो 299 से स्टार्ट होती है और 377 पर जाकर खत्म होती है। इसमें ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले सारे ऑफेंसेस की बाय डेफिनेशन बाय पनिशमेंट विथ डेफिनेशन एंड विथ पनिशमेंट चर्चा की गई है। वैसे ही अगर हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, चैप्टर नंबर 17 जो कि 378 से स्टार्ट होकर 462 तक जाती है, बॉडी से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस की इसमें बात की गई है। और जब हम इसे बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसे आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, सेक्शन वाइज पढ़ना है, खंड वाइज पढ़ना है। ओके, जैसे हम अगर बात करें तो चैप्टर्स होते हैं, तो किसी भी लॉ के या बेयर में आप देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें सबसे पहले इसके अधिनियम का विस्तार होता है, ये एक्ट कहाँ लागू होगा वो दिया गया होता है, और इसका जो वो क्या बोलते हैं प्रीएम्बल होता है वो बताता है कि ये एक्ट जो है ये क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हम ये उसमें दिया जाता है कि ये एक्ट
अप्लाई कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। उसके बाद उसमें डेफिनेशन क्लॉज होता है जो कि हमें ये बतलाता है कि ये सब अगर इसमें कहीं पर भी प्रयोग किए गए हैं तो उसका क्या मतलब होगा या फिर क्या अर्थ होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिससे हमारा देश और देश की एक व्यवस्था संचालित होती है। हमें उस विषय को पढ़ने का अवसर मिलता है। इसे हम पढ़ना नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम सीखना, जानना, समझना कहेंगे, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने देश की स्थिति, परिस्थिति व व्यवस्था के बारे में। और इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई यानी कि एजुकेशन भी कंप्लीट हो रही है। तो इससे ज़्यादा बेटर और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। हे गाइस, लॉ का संसार भी काफ़ी बड़ा है। आप इसमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जो कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, फील्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक बैंकिंग, कंपनी, टैक्सेशन, साइबर, फैमिली, क्रिमिनल, सिविल एंड एक्स्ट्रा। अगर बात LLB की जाए तो एक यही ऐसी डिग्री है जिसके कंप्लीट होते ही आपको साहब की पदवी यानी वकील साहब कहा जाने लगता है। तो केवल डिग्री लेने से ही हो गया ना प्रमोशन? क्या आपने किसी भी ऐसी डिग्री में ऐसा सुना है? जब तक कि आप कोई जॉब या कहीं कुछ भी क्वालिफाइड नहीं करते, आपको कोई पोस्ट या कोई ऐसी पदवी नहीं मिलती। लेकिन हमारे LLB की डिग्री हमें डिग्री कंप्लीट होते ही साहब बना देती है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि इस डिग्री की क्या गरिमा होगी। आगे तो पूरा संसार आपका है। आपका टैलेंट, आपका स्किल, इस क्षेत्र में आपको अपनी पहचान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जहाँ तक गाइस मुझे ये लगता है कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इन शॉर्ट इस सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं। LLB की डिग्री लेने के बाद सबसे पहले तो हम वकील साहब हो ही जाते हैं। वो अलग बात है कि इसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिसे पूरी करनी होती है। जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन ऑफ योर स्टेट बार काउंसिल, और अब तो AIB भी क्वालिफाइड होना जरूरी हो गया है। AIB की जो एग्जामिनेशन होती है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दिस पेपर इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। हम LLB से बैचलर डिग्री लेने के बाद चाहे तो टीचिंग लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं, और टीचिंग लाइन में जाने के लिए हमें वही PG करना होगा यानी कि LLM। आप आगे चाहे तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद PhD की डिग्री ले सकते हैं यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ LLD कर सकते हैं, और टीचिंग लाइन में एक काफ़ी अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यायाधीश का पद मिल सकता है। ईश्वर के बाद अगर धरती पर कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है और उसकी जो मतलब डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ मतलब कोई भी ना कंप्लेन करता है ना विरोध करता है, वो होता है न्यायाधीश। तो लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट में अक्सर जज की वैकेंसी आती है, आप उसे भर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बैंकिंग हो, कंपनी हो, मतलब ऐसे तमाम तरह की जगहों पर, हर जगह पर एक लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। लीगल एडवाइजर की ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे भी लीगल फील्ड में एडवाइस वगैरह की ज़रूरत होती है वो इसके लिए उन्हें हायर करते हैं, या गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र हो। आई होप मेरे इस लेक्चर से लॉ के संदर्भ में आपका कुछ कंसेप्ट लॉ सब्जेक्ट को लेकर क्लियर जरूर हुआ होगा। और अगर मैं तो ये कहूँगी कि आपके अंदर की कुछ लॉ को लेकर जो क्यूरियोसिटीज थी, मीन्स आपके अंदर जो वो था कि मतलब मैं इस सब्जेक्ट को चुनूँ ना चुनूँ, आसपास लोगों से बहुत तरह की बातें सुनते होंगे, लोगों को देखते होंगे, तो हो सकता है आप में कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक इस तरह की बातें आती होंगी। और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अगर सराहनीय लगा हो, वाकई में इफ़ योर आंसर इज